देखिए, एक गोंडा में भूमाफियाओं का एक कुछ अलग ही यहाँ पर प्रकरण चला करता है और बड़े-बड़े से लोग और छोटे-छोटे लोग तक अब वो सीख ले चुके हैं कि किसी तरह जो कमज़ोर पक्ष हो, उनकी ज़मीन कैसे कब्ज़ा कर लिया। अब ये बेचारा सिख परिवार जिनके बड़े दादा को, इनके यानी कि बाबा को, मेरे स्वर्गीय बाबा जी जब ये लोग पाकिस्तान से भाग के आए थे, तो यहाँ पे शरण दिया था, यहाँ पे ज़मीन दी थी, यहाँ पे बसाया। और सिख परिवार और पंजाबी लोग आप जानते हैं कितना मेहनती होते हैं। सरदार मोहर सिंह जी ने अपने मेहनत पर एक इतना बड़ा इन्होंने अपना यहाँ एक पूरा ज़मीन, कारोबार उन्होंने जमाया और ये हमारे परिवार के एक अंग थे, सरदार मोहर सिंह जी, स्वर्गीय सरदार। उनके 2 लड़के और उनके 2 परिवार चले। अब एक परिवार क्योंकि कानपुर रहने लगा, उनके बेटे अमेरिका बस गए, उनकी बुज़ुर्ग माताजी यहाँ रहती हैं और वो ज़्यादातर अपने रिश्तेदारों के यहाँ कानपुर क्योंकि अकेले अपनी बहन के यहाँ चली जाती हैं। तो दूसरे पक्ष ने सोचा कि इनके ज़मीन को कैसे घर को कैसे कब्ज़ा कर लिया है, उस पे लग गए। जब जसविंदर जो यहाँ पे अमेरिका में है, उनको पता चला तो उस बेचारे ने हमारे पास फ़ोन किया और इनकी माताजी ये लोग हमसे मिलने भी आए थे आज से कुछ महीने पहले। मैंने सारी उन लोगों को भी बुलाया, दोनों पार्टी को बुलाया, उनसे बैठ के बातचीत की कि देखिए गलत है, उनका आधा हिस्सा होता है, उनका मकान उसमें रह रहे हैं, उसमें उनका बाकायदा सामान है और आपका है तो उनका है, जनता कह रही है, समाज जानता है, कागज़ कह रहे हैं, तो उसमें ऐसा करना ठीक नहीं है। इसके बावजूद भी इनकी नामौजूदगी में उनके घर पे ताला लगा दिया गया, उनके कमरे को तालों को तोड़ के सामान इधर फेंक दिया गया, उनके कमरों पे ताला लगा दिया। ये अभी कुछ दिन पहले घटना है। जब इस पीड़ित पक्ष को पता चला तो उन्होंने फ़ोन करके बताया हमें कि ऐसा-ऐसा हो गया, तो मैंने तत्काल यहाँ अधिकारियों को सूचित किया, यहाँ कोतवाल को सूचित किया और उनके परिवार को बुलवाया। उनका परिवार कल कानपुर से आया और मौके पे आके उन्होंने देखा सब ताला लगा था। पुलिस की मौजूदगी में इन लोगों ने उनका जो जो गैर कानूनी जो कब्ज़ा था उसको हटाया और अपना जैसे हमेशा रहते थे वहाँ अपने अपने ही मकान में वहाँ आके रहने लगे। ये यहाँ इस बात की सच्चाई। तो ये देखिए हम लोगों की जो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है और जो आज से नहीं है। ये हमारे बाबा और परबाबा के समय से जो एक इतना बड़ा विश्वास यहाँ की जनता हम लोगों पर रखती है कि हम लोग हमेशा न्याय के साथ खड़े होंगे और पीड़ित का मदद करेंगे। और ये हमारा भी ये लक्ष्य है। हमारा भी यही उद्देश्य है, यही हमारा सिद्धांत है कि जो इतना बड़ा जो यहाँ पे जो कुछ भी हम लोगों के पास है, वो यहाँ की जनता के विश्वास के आशीर्वाद से हम लोगों को मिला है। उस आशीर्वाद को, उस विश्वास को हम लोग टूटने नहीं देंगे। कोई भी पीड़ित पक्ष हो, उसकी मदद के लिए हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। चाहे जितना लोग अपनी राजनैतिक रोटी सेकने की कोशिश करें, चाहे जितना हमारे ऊपर उल्टा-सुल्टा बयान या फर्जी का आरोप लगाने की कोशिश करें, मैं अपने मकसद से और अपनी जनता के साथ नहीं। मैं कल आई, उन्होंने मेरे रिश्तेदारों ने कब्ज़ा कर लिया था। जब मेरे पति की डेथ हुई, उसके बाद मैं 221 में ये दो 2021 में डेथ हुई थी। मैं आती-जाती थी, पहले इसकी कोई बात नहीं थी। उसके बाद परसों मैं आई हूँ, 2 महीने पहले भी मैं आई थी, जून में भी आई थी, तब कोई ऐसी बात नहीं थी। हम लोग जाते थे, चाची का हाल-चाल लेने जाते थे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। उसके बाद कल मैं आई तो मेरे मकान पे कब्ज़ा किया हो, तो उन्होंने नीचे भी ताला लगाया था, गेट तो दोनों का साझा था। उन्होंने भी ताला अंदर से लगाया हुआ था। फिर मैं अंदर आई अपने दरवाजे में, उन्होंने ताला लगाया हुआ था, ज़बरदस्त मोटा ताला लगाया हुआ था, फिर खुल नहीं रहा था। तो फिर इन्होंने जो मेरे भाई थे और मेरे दामाद थे उन्होंने धक्का-वक्का दिया, उसके बाद दरवाज़ा टूट भी गया मेरा, खुल भी गया। और सीढ़ी का मेरा दरवाज़ा उसमें ताला लगा हुआ था लेकिन ताला लगा नहीं था, मैं आई तो। उसके बाद वो मेरे आँगन में ही हैंडपंप उन्होंने लगाया हुआ था कब्ज़ा करने के लिए। फिर आप कहाँ आई और क्या कैसे मिला? फिर मैं उस ऊपर गई, ऊपर भी ताले-वाले सब लगे हुए थे। फिर मैंने राजा जी की मदद से ताले वाले खुलवाए गए। उसके बाद फिर हम अपने घर में घुसे, फिर आराम से रहने लगे। फिर मैं जब आई हूँ, तो राजा जी को धन्यवाद देने के लिए मैं आई। तो सांसद जी ने आपको क्या आश्वासन सांसद दिया? ने आश्वासन दिया कि आगे कोई परेशानी नहीं होगी, हम आपकी हेल्प करेंगे।